बागेश्वर धाम सरकार का बड़ा विरोध हो रहा है क्योंकि वो हनुमान जी की शक्ति से लोगों का इलाज कर रहे हैं। जिनको भूत प्रेत चढ़े हुए हैं उनको हनुमान जी की शक्ति से वो ठीक करते हैं। लेकिन देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये बात हजम नहीं हो रही है और वो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मैं आज ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसे वो अंधविश्वास कहते हैं वो एक्चुअली साइकोथेरेपी है। और केवल भारत में ही नहीं, केवल धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजी के हिसाब से भी वो एक तरह की टेक्निक है जिसके द्वारा मानसिक रोगों को ठीक किया जाता है। क्योंकि मानसिक रोगी जो होते हैं वो उनकी बुद्धि का स्तर सामान्य से बहुत नीचे चला जाता है, तो उनके साथ सामान्य बुद्धि वाली चीज़ें काम नहीं करती। जैसे मान लो कोई इंसान अगर भूत प्रेत से पीड़ित है, उसे कोई भूत दिख रहा है, कोई ऊपरी हवा कोई दिख रही है उसे, तो उसको आप लॉजिकली अगर आप बात करो उसके साथ, कोई डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक उससे बात करे कि ये तुम्हारा मन का वहम है और ये कुछ भी नहीं है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम किसी और चीज़ में अपने मन को लगाओ, तो वो चीज़ें काम नहीं करती। अब वो काम इसलिए नहीं करती क्योंकि उस इंसान के लिए वो जो ऊपरी हवा है या भूत प्रेत जो भी उसे दिखता है, तो उसके हिसाब से वो सच है। तो आप उस अपने हिसाब से उसको डील नहीं कर सकते। उसको डील करने के लिए उसी के मन के धरातल पे उतरना पड़ता है और उसके मन के धरातल पे उतर के वहाँ उसी के जैसा कोई उपाय उसके सामने रखना होता है। जैसे हनुमान जी के बारे में, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि जैसा इंसान का बिलीफ होता है वैसा ही उसकी बायोलॉजी हो जाती है। और जिस विज्ञान का सहारा लेके ये जो आधुनिक बुद्धिजीवी, खासतौर से भारत में, जो अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, वो लोग जो बागेश्वर धाम सरकार पे सवाल उठा रहे हैं या धर्म की शक्तियों पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस भी अब इस बात को मानने लगा है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। तो एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, सेल बायोलॉजिस्ट हैं, बड़े जाने माने दुनिया के वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने ये बताया है कि कैसे इंसान अपनी बिलीफ से अपनी बायोलॉजी को बदल सकता है। तो जो पुराने तरीके थे, पुराना जो एक पैटर्न था साइंस का, वो भी अब धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो अगर बागेश्वर धाम सरकार किसी इंसान को कुछ विश्वास करने के लिए कहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारा सारे दुख हर लेंगे, और वो इंसान विश्वास कर लेता है कि मेरे दुख हर लिए जाएंगे, तो इसका उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और ये चीज़ साइंस ही खुद प्रूव कर रहा है। तो ये हनुमान जी की शक्तियों के माध्यम से किसी मानसिक रोगी को मोटिवेट करना, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, ये ढोंग है, पाखंड है। ये ढोंग और पाखंड नहीं है। आपने अभी हाल में एक लड़की का नाम सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, सुहानी शाह। तो वो मैजिशियन सुहानी शाह जो है, वो भी लोगों के मन की बातें पढ़ती है और उनके मन की बातें जान लेती है। तो वो एक मानसिक शक्ति है, वो मानसिक क्षमता है, अतीन्द्रिय क्षमता है। तो सुहानी शाह ने वो किसी और तरह से अचीव करी है। बागेश्वर धाम सरकार को वो हनुमान जी की कृपा से अचीव हुई है। तो अब उसको, उन्होंने हनुमान जी की कृपा से अगर उसको अचीव किया है तो उसमें क्या बुराई है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है, तो ये सारे के सारे हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लिबरल किस्म के लोग, और जो जिनको बस हिंदू धर्म से ही चिढ़ है, ऐसे लोग हैं। अदरवाइज़ इस तरह की सारी चीज़ें दूसरे धर्मों में भी होती हैं। अगर बागेश्वर धाम सरकार पे कोई मुकदमा करना है अंधविश्वास का और कानून के खिलाफ है वो, तो उन गंदी शक्ल वाले लोगों के खिलाफ भी करो जो अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं अपने मदरसों में और चर्चों में। तो इसलिए बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय।